चैप्टर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए इसका, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन में आपने ऐसे रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, रेक्टेंगल। और मैट्रिक्स को आप देखें तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जो मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, जैसे सपोज करो ये मैट्रिक्स लिखा मैंने, A11, A12, A21, A22 ऑफ ऑर्डर 2x2। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ऑर्डर के बारे में। बट अगर इसको देखें और इसको ऐसे ज्वाइन कर दे लाइंस को, तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। तो सिंपल लैंग्वेज में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a rectangular arrangement of m n numbers, real or complex, or function in a horizontal rows and in m vertical column is called the matrix of order m by n। सिंपल लैंग्वेज में ये जो मैंने आपको बताया, और इन जनरल हम ऐसा लिखते हैं A11, A12, A13 up to so on, A1n, A21 second row, A22, A23 up to so on, A2n, third row A31, A32, A33 up to so on, A3n। और ऐसे ही अगर रोज को हम लिखते चले जाए सॉन, तो लास्ट में अगर mth रो लेके चले तो ये बनेगा AM1, AM2, AM3 अप टू सॉन AM n, और इसका ऑर्डर रहेगा m by n। मतलब इस मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज होती है, दीज आर कॉल्ड रोज, ऐसी कुछ चलती है, ठीक है। ये सभी रोज हैं, ये रोज रोज रोज, ठीक है। और कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं। कॉलम कॉलम कॉलम। तो ये इन जनरल हम एक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया। तो सिंपल डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट इज, अभी जो आपने जनरल मैट्रिक्स लिखी उसे आप डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और में इसे कैसे लिखा जाता है ये अभी बता रहा हूं मैं। ए इज इक्वल टू A I J ऑफ ऑर्डर M Y N, where I is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on, M and J is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on, N। I और J की ये वैल्यूज रहेंगी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये इसके एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब होता है इसमें m जो है वो नंबर ऑफ रोज
और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। और इस कंप्लीट को बोला जाता है ऑर्डर। लिखते हम इसे मल्टीप्लिकेशन से हैं, लेकिन पढ़ेंगे m बाय n, ठीक है। लिखेंगे m क्रॉस n, बट रीड एज m बाय n। और ये कंप्लीट जो होता है इसे क्या बोला जाता है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को m बाय n से लिखेंगे। m होगा नंबर ऑफ रोज, n होगा नंबर ऑफ कॉलम, और पढ़ेंगे कैसे से? m बाय n। लिखेंगे m क्रॉस n और पढ़ेंगे m बाय n। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट्स हमने लिखा है, इसमें ith जो होती है वो रो होती है, और jth जो होता है वो कॉलम। अब दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। I M, ये I ये M, I भी रोज में बोला मैंने, M को भी रोज में बोला, बट I रो होता है और M नंबर ऑफ रोज है। सिमिलरली J is a column and N is number of columns। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आते हैं हम इसमें, नोट इट, a matrix is just an arrangement of numbers and its values cannot be found in the form of any numbers। ठीक है, मतलब ये जो आपने मैट्रिक्स लिखी, जो मैंने पहले भी आपको बताया और ये भी, ये सिर्फ एक नंबर्स का अरेंजमेंट है। इसे किसी सिंगल वैल्यू में हम सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। इस अरेंजमेंट को ऐसे ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट इज इसमें कुछ एक रिमार्क्स हैं। इसमें फर्स्ट रिमार्क है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि अभी बोला मैंने कि इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ रोज को जब ऑर्डर लिखा जाता है तो नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है। सेकंड इज m बाय n मैट्रिक्स हैज mn एलिमेंट। मतलब अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा तो उसमें टोटल एलिमेंट्स को अगर आपने बताना है तो उसके लिए इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज mn। सपोज करो आपके पास ऑर्डर है 3/2, ये सपोज किया मैंने, आपके पास ऑर्डर है 3/2, तो उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे 3 2 6 टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ये रहेंगे। थर्ड वन इज ईच एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स हैज अ फिक्स्ड पोजीशन। उसका पता यहां से चलता है, हर एक एंट्री की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। हम इसको इधर उधर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो मेनली अगर हम टाइप की बात करें तो देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर एंड सेकंड इज स्क्वायर। rectangular matrix and second is square matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आपने को अभी मैंने ऑर्डर के बारे में बताया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें अगर m is not equal to n, number of rows is not equal to number of column, then matrix is called rectangular matrix। and if m is equal to n, number of rows is equal to number of columns,
then a matrix is called square matrix. ये दोनों मैट्रिसेस ऐसे चलती हैं. टाइप्स तो ज्यादा है बट मेनली इन्हीं को काउंट करते हैं हम, क्योंकि इसी के अंडर आएंगे. बाकी इसके जो पार्ट्स रहेंगे वो इसी के अंडर आएंगे. तो मैं आपको इसकी आगे की टाइप्स बताऊंगा और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स. फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. और रो मैट्रिक्स क्या होता है मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको. हैविंग ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो. तो मैंने अभी बताया था आपको कि कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, और ये मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं इसका. 1 2 3. अगर इसका ऑर्डर लिखे हम, हॉरिजॉन्टल रोज होती है ओनली वन रो, एंड कॉलम 1 2 3 1 by 3. इट मींस ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है. सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में कैपिटल ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 1 2 3. इसका ऑर्डर लिखेंगे रोज 1 2 एंड 3. 3 रोज को पहले लिखा जाता है, एंड 1 कॉलम 3 by 1. तो इसका डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. ये कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो सकती है. नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स. थर्ड जीरो. जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स को साथ में हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स. तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसके इक्वल, जीरो के इक्वल हो. उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये स्क्वायर भी हो सकती है. बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O. ये भी ध्यान में रखेंगे. नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से डिनोट करते हैं, और इसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो. 2 by 2, और ये इसका ऑर्डर भी साथ में बता रहा हूं मैं, 2 by 3. 2 रोज 3 कॉलम्स. तो नल मैट्रिक्स में ये स्क्वायर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या, जीरो होंगे. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी बताई मैंने. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो +2 मैट्रिक्स में हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स आती है वो 2 ऑर्डर्स की आती हैं. दैट इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 1 2 3 4 ऑफ ऑर्डर 2 by 2, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ ऑर्डर 3 by 3. ये 3 by 3 की आती है. ठीक है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था m इज इक्वल टू n. इसका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, m और n की वैल्यू सेम रहेगी, और ज्यादातर जो यूज होती है वो 2 by 2 या फिर 3 by 3.
अब इसके अंदर जो आती है वो फर्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स, फिर मैं कंटिन्यूटी में लिख रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि जब हम डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो वह पहले स्क्वायर होने चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are equal to 0. That is 1, 2, 3 or non-diagonal elements zero के इक्वल 3। अभी बोला मैंने कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो डायगोनल क्या पढ़े होते हैं कि एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर में डायगोनल बोलते हैं जो एक कोने को दूसरे कोने से ज्वाइन करते हैं। तो यहां डायगोनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या डायगोनल एलिमेंट के अकॉर्डिंग डायगोनल वही टर्म्स होती हैं जब जनरल मैट्रिक्स को हम चेक करें और उसमें आई और जे आपस में क्या होते हैं इक्वल। दोबारा से बोल रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट्स, यहां पे एक नोट बनेगा, नोट डायगोनल एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, इफ आई इज इक्वल टू जे। जनरल मैट्रिक्स में I इज इक्वल टू जे का मतलब है A11, A22, A33, A44 ऐसे सो ऑन, उन्हीं को डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। इन शॉर्ट कि मैट्रिक्स में लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स, 6 स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं पहले लिख के बता रहा हूं आपको, फिर बताता हूं कि स्केलर क्या होता है। एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट है 2 0 0 0 2 0 0। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर 6 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बोला कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स मैट्रिक्स होते हैं 2 2 2 और नॉन डायगोनल 0। A scale matrix is said to be scale matrix if the diagonal elements of a matrix are equal but not 1 and non-diagonal elements are equals to 0। डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल जो होंगे वो सेम टू सेम रहेंगे और नॉन डायगोनल जो है वो 0 के इक्वल आएंगे, उसे बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद था 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और जैसा कि मैंने स्केलर मैट्रिक्स में आपको बोला था कि यहां पे 1 नहीं आएगा, 1 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, तो यहां पे 1 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जो डायगोनल्स रहेंगे वो 1 के इक्वल रहेंगे, उसे बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, आई से। नोट है इसमें एक, और नोट ये है कि अगर I3 I2 या I8 ऐसे कहीं पे गिवन हो तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
n। ठीक है, अगर कहीं पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है सपोज 12i और वहां पे मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो i भी i3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अब इसकी टाइप्स। नेक्स्ट ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एथ है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट इज 9 लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मैं दोनों को लिख के बता रहा हूं, फिर इसका डेफिनेशन बता दूंगा आपको। अपर ट्राइंगुलर में क्या आता है, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं, जिन्हें डायगोनल भी बोलते हैं, 1 2 3, यहां से जो बिलो वैल्यूज आती हैं वो 0 और ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा, अपर ट्राइंगुलर। और लोअर ट्राइंगुलर में लोअर साइड की वैल्यूज रहेंगी। A square matrix is said to be upper triangular matrix if its the element below the principal diagonals are 0, and in the lower triangular matrix all the elements above principal diagonals are equals to 0, are 0। तो ये लोअर ट्राइंगल बनता है और यहां पे ये अपर ट्राइंगल बनता है, इसलिए इसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जिस साइड को बोला होगा अपर बोला होगा तो अपर के एलिमेंट होंगे नीचे 0 होगा, और लोअर ट्राइंगुलर में लोअर साइड के एलिमेंट होंगे अपर वाले 0 के इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब मैं इसकी टाइप्स पे आ रहा हूं, और इसकी टाइप्स थी ये। फर्स्ट टाइप है टाइप 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जब मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट की, कि जब कोई आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, उसके लास्ट में उसकी रोज जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम जो कि वर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब ये कितनी है, ये तो मैंने ऐसे जनरल ले लिया। सपोज m बाई n, m रोज है और n कॉलम है, तो इस कंप्लीट को जब आप रीड करते हैं तो इसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और रीड कैसे करते हैं, m बाई n। इसमें m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट आया नंबर ऑफ रोज, सेकंड इज नंबर ऑफ कॉलम, और इन्हें इकट्ठा जब करा जाता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है 3/4, ऑफ ऑर्डर 3/4। 3/4 अगर ऑर्डर है, इसमें नंबर ऑफ रोज होंगी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 4, और इससे अगर आपको ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 4 12, तो 12 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में। ठीक है, बट कई बार क्वेश्चन पलट के आ जाता है, पलट के क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन है, देयर आर 12 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, देन पॉसिबल आउटकम ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आपको कि ये 12 अगर एलिमेंट आपके पास गिवन है तो इसके ऑर्डर जो है पॉसिबल वो ये रहेंगे 1
इंटू 12, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12। अब इसके बाद 4 इंटू 3 आएगा, तो इन्हें चेंज करके लिख देना, जैसे ट्रांसपोज बोला जाता है वैसे लिख देना। 4/3, 6/2 एंड 12/1, ये बन गया। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स रहेंगे, जो कि आपको किसमें, कौन सी टाइप में, फर्स्ट टाइप में आउट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। सेकंड आएगा आपके पास अब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास एक ऑर्डर गिवन होगा और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें ए आई जे से डिनोट किया जाता है, जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसकी एक वैल्यू दे रखी होगी आई और जे में। सपोज कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 where aij is equal to 1/2 i plus j, ये वैल्यू दे रखी है। मतलब एक तो मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 3/4 है और उसमें एलिमेंट को ऐसे लिखा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक रफ जैसा डायग्राम बनाएंगे। 3/4 का मतलब है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। इसमें जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आपके जनरल एलिमेंट है, ये जनरल एलिमेंट, ठीक है। और जैसे ही आपके पास जनरल एलिमेंट आपको दिख जाए, आपने उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर देना। लेट ए इज इक्वल टू, कौन सी मैट्रिक्स बनी उधर देखिए, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34 और उसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया एंड गिव इक्वेशन 1। अब आपके पास aij की वैल्यू दे रखी है, तो ये सभी aij है, बट यहां पे क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक पोजीशन होती है, उस पोजीशन के हिसाब से ये आपके i और j की वैल्यू दे रखी है। तो यहां सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड करेंगे A11। A11 का मतलब हुआ i भी 1 के इक्वल और j भी 1 के इक्वल। तो i और j अगर 1 के इक्वल है तो ये वैल्यू बनेगी 1/2 into 1 plus 1, i equals to 1, j is equal to 1। इट मीन्स इन दोनों को प्लस करके आपके पास वैल्यू आई 1/2 into 2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 1। ऐसे सारी की सारी वैल्यूज निकलेंगी। कितना ऑर्डर है इसका, 3/4, मतलब 12 वैल्यूज है इसकी। 12 की 12 वैल्यूज फाइंड करेंगे आप। सभी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और आपके पास ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी ऑफ ऑर्डर 3/4, ठीक है। क्लियर हुआ ये भी। नेक्स्ट इज थर्ड टाइम रहेगी आपके पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपके तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहता है। मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये ऑर्डर n/n प्लस और माइनस, ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m/n।
और जो सोल्यूशन आपके पास आएगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, m/n। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दो मैट्रिक्स को हम प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। और ऑर्डर सेम होने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, ऐसे कंटिन्यूटी में। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई स्केलर दे रखा है k और एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ये स्केलर जो है वो इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। दैट इज k, 2k, 3k एंड 4k। इसे बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर दे रखी है तो उसके हर एक एलिमेंट को वो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, ये था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स। अब इनकी मैं ऑर्डर आपको लिख के बता रहा हूं, वो ध्यान में रखना। m/n एंड n/p। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या होंगी, इक्वल। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में अगर इक्वल होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये आपस में कैंसिल हो जाती है जैसे आपके पास सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो मैट्रिक्स इसकी आंसर में आएगी उसका ऑर्डर वही रहेगा जो यहां पे बचा है, m/p। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखना, फर्स्ट के रो सेकंड के कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन की जाती है। कैसे बोला मैंने, बोलो, रो ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इनटू कॉलम ऑफ सेकंड मतलब सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट। ठीक है, क्या बोला, फर्स्ट की कंप्लीट रो इनटू सेकंड का कंप्लीट कॉलम इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट। ठीक, एक नोट और इसके बाद ध्यान में रखना कि हम मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जाता है, तो डिवीजन मैट्रिसेस की पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। सपोज या लेट कर लो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 2/3। अब आपको ऑर्डर का पता लग गया है, 2 मतलब रोज, 3 मतलब कॉलम्स। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज को डैश से या रेज टू पावर t से डिनोट किया जाता है, a डैश और a रेज टू पावर t। मतलब अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो इसे डिनोट किया जाता है डैश से या फिर t से, और इसका मतलब होता है कि इसकी रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं ऐसे 2/3। तो इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या बनेगा 3/2। ये ध्यान रखना, ऑर्डर चेंज हो जाता है। करेंगे कैसे इसे, पढ़ेंगे रो, लिखेंगे कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो पढ़ेंगे 4 5 6, ऐसे किया जाता है। इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो वैल्यू आती है
दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो आपको मैंने बताई। ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करने पे ए के इक्वल आता है, ठीक है। ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, where k is a constant value, and last one is ab whole transpose is equal to b transpose into a transpose. Next आएगा symmetric and skew symmetric matrices. Symmetric and skew symmetric matrices. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में सबसे पहले ये पता होना चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती क्या है, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक, और सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में a skew matrix is said to be symmetric matrix. A skew matrix is said to be symmetric matrix if and only if A transpose is equal to A, and a skew matrix is said to be skew symmetric matrix if and only if A transpose is equal to minus A. अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो सिमेट्रिक हुई, और A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी यूज होती है, फॉर्मूला जिसमें हमें क्वेश्चन मिलता है फाइंड द और एक्सप्रेस द, नॉट फाइंड, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें क्वेश्चन बनता है ये express given matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें होता क्या है, आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स दी होती है ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर 2/3, ऐसे एक मैट्रिक्स दी रखी होगी, और आपने जो प्रूव करना है, टू प्रूव गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये प्रूव करना होता है। A इज इक्वल टू P प्लस Q, इसका मतलब P जो है उसे आपने प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए P होता क्या है। तो P का जो फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A इज अ गिवन मैट्रिक्स and A dash is the transpose of a given matrix। ऐड करेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास P आएगा, और सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपको P डैश को P के इक्वल प्रूव करना है, ये फर्स्ट वर्क। एंड सेकंड Q होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा, पहले तो पता होना चाहिए प्रूव क्या करना है, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, और फॉर्मूला इसका 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी होती है, और जैसे आपने ये दोनों चीजें प्रूव कर दी, P और Q की वैल्यू को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। इसे बोला जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम। कौन सा? गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आएगा
पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन सबसे पहले दोनों में। दूसरा आएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन दे रखी होगी सिंपल, और आपने 10th में जो आप फॉर्मूलाज पढ़े लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो यूज करेंगे और उससे इसे सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। अब ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या है? पॉलिनोमियल मैट्रिक्स में मैं बता दूं कि आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स दे रखा होता है 3x3 या 2x2 ऑर्डर में, ये स्केल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद एक पॉलिनोमियल दिया होता है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है, a³ + 2 a² + 12a + 11। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन या कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू ना तो ऐड हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है मैट्रिक्स में। तो उसके लिए यहां ये अंडरस्टूड है कि आई होता है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर की आपके पास गिवन मैट्रिक्स हो। ठीक, दूसरा उससे पीछे 12 × a इज अ गिवन मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है। उसके बाद a² का मतलब ये नहीं होता कि जो मैट्रिक्स में वैल्यूज दे रखी है आपने उसका स्क्वायर कर दिया। a² का मतलब है a × a, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड a²। a³ का मतलब होता है a × a या फिर a² × a। a² आपने अभी फाइंड किया होगा, और × a गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स। क्यूब का मतलब ये नहीं है कि 2 दिया तो उसको 8 लिख दिया, नहीं, तीनों मैट्रिक्स मतलब गिवन मैट्रिक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये एक क्यूब होता है, या फिर a² फाइंड किया तो a² × गिवन मैट्रिक्स, तब आपके पास a³ आता है। तो ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास ऑपरेशंस आते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो 2 टाइप्स में आते हैं, एक कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज नहीं करवाऊंगा आपको, हम रो ही करेंगे। क्यों करेंगे यह भी बताऊंगा मैं। यहां पे आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स दे रखा होता है ऑफ ऑर्डर 2x2 और 3x3। सबसे पहले आपने रफली उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहां पे रफली आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका? स्केल मैट्रिक्स का। ए जो दे रखी होगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं हो भी सकता है बट नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज किया जाता है वो इनवर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, और इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो यहां पे अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है, ये आप डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसका एग्जिस्टेंस चेक कर ली, इनवर्स निकल सकता है, तो एलिमेंट्री का फॉर्मूला होता है A = IA। A is the given matrix, I identity matrix, and A is as it is, जैसा दिया है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने 2x2 ऑर्डर की इसलिए ली क्योंकि मैंने ऊपर जो गिवन मैट्रिक्स जो मैं शो की थी वो भी 2x2 ऑर्डर में लिख दी। अब आपका काम ये रहता है कि इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम ऑपरेशन इसमें 4 अप्लाई होंगे क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, और इसमें लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स दे रखी होती है उसको आपने क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी के केस में आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज में पहले 1 बनाना है, फिर 0, फिर 1, फिर 0। यहां पे एलिमेंट दे रखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ऑपरेशन लगा के 1 आपने बनाना होता है, अगर नहीं है तो इनटू ए। सेकंड स्टेप में सेकंड प्लेस पे 0 बनाना होता है, ठीक है। ये दूसरा ऑपरेशन आ गया। फिर थर्ड ऑपरेशन 1 0 के बाद यहां पे 1 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। और ये मैट्रिक्स की वैल्यू इसलिए लिख रहा हूं मैं कि जब रो ऑपरेशन अप्लाई करना है तो ये कंप्लीट रो में चलता है, कंप्लीट रो में चलेगा, कंप्लीट रो में जो मर्जी रो हो उसमें कंप्लीट, ठीक है। यहां पे अब ऑपरेशन लगेगा कॉलम पे, सॉरी फर्स्ट रो पे, कॉलम पे तो लगेगा ही। तो यह बनेगा 1 0 0 1। और जैसे आपके पास लेफ्ट साइड में 4 ऑपरेशन के बाद एक मैट्रिक्स बन गई, उसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू दिस। क्या करेंगे आपको फिर से बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 4 ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं। अगर जैसे फर्स्ट प्लेस पे 1 गिवन है तो आप सीधा सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को 0 के इक्वल, ठीक है। फिर ए को इस साइड लेके आए, अपॉन में ए लिख सकते हैं या ए इनवर्स लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स। और ए इनवर्स आई ए इनवर्स के इक्वल होता है, और ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी आपका आंसर भी उसी में आएगा। और यहां पे एक नोट बना देंगे आप, या बिकॉज में लिख दोगे कि किसी भी मैट्रिक्स को आई से या आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स ही आती है। क्लियर हो गया, ये पता लग गया। इसके बाद लास्ट जो आपके पास टाइप रहती है वो है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपने +1 में पढ़ा होता है पीएमआई। पीएमआई में आपने सिर्फ 3 ही केसेस को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट आपके पास एन दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 रखेंगे, एन इज इक्वल टू के और एन इज इक्वल टू के प्लस 1। एन इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब है एन की वैल्यू को डायरेक्ट 1 रख के आपने लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना होता है, ठीक है। सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू k। इट मींस ये एजम्पशन है हमारी, एज्यूम करना होता है इसमें, एज्यूम करके चले हम कि n इज इक्वल टू k है, और उससे सेकंड केस प्रूव हो गया। थर्ड केस को आपने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए विद द हेल्प ऑफ सेकंड केस, इस केस से ये +1 में आपने किया होता है। तो इसमें 3 केसेस को सॉल्व करना होता है। तो ये है आपका मैट्रिक्स चैप्टर, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।